बच्चों को पालना कोई खेल नहीं है, क्योंकि मासूम बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत कोमल होते हैं और इतने कोमल होते हैं कि कोई भी जानवर उनके पास बड़े आसानी से आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि भाई बच्चे के कपड़े बाहर मत डालो, बच्चे के कपड़े अंदर कर लो, क्योंकि जानवर आ जाएंगे। कोई भी जानवर आ सकता है, सांप, बिच्छू, बिल्ली, कुछ भी, यहाँ तक कि चूहा। और ये बात है लुधियाना की। तो लुधियाना की इस बात में मैं बताने जा रही हूँ कि छोटा सा बच्चा है, जो बच्चा अपने माँ बाप के पास सो रहा था। सो रहे बच्चे को चूहे ने एक नहीं कम से कम 100 जख्म किए। बच्चा खत्म हो गया। सुबह जब माँ बाप की आंख खुली तो बच्चे को मृत पाया। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस माँ बाप को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और उस पिता को 16 साल की सज़ा देती है, जिसके बच्चे को चूहे ने 100 से ज़्यादा बार कुतरा। अब बताइए, तो बच्चे के साथ जो लापरवाही उन माँ बाप ने की है कि उसकी सिसकियाँ या उसकी आवाज़, उसके रोने का अंदाज कुछ भी नहीं सुनाई दिया। ये तो शर्मनाक बात है कि पास में बच्चा लेटा रहा और आपके बच्चे को चूहा इतना ज़्यादा कुतर गया कि आपको पता ही नहीं चला, उस बच्चे की मौत हो गई। ऐसे ही एक हादसा है मौत का, जहाँ एक बेटी ने जन्म लिया और एक माँ उसे पालने में सुलाकर पानी भरने के लिए चली गई। उसे ये नहीं पता था कि जो पालना है ऊपर वाला पालना, लकड़ी का पालना नहीं, एक कपड़े से बनाया हुआ पालना होता है जो रस्सी द्वारा बनाया जाता है। 4 रस्सियाँ बनाते हैं कपड़े के साथ में, 4 कोने बांध देते हैं और वो एक पालना जैसा बन जाता है। उसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया। पानी भरने के लिए चली गई। मेरी आंखों देखी बात है ये, मैंने अपनी आंखों से देखा वो नज़ारा, उस लड़की का चेहरा। 2 महीने की बच्ची, नौरा होते हैं ना, नौरा, बड़ा वाला चूहा, बड़े वाले चूहे से भी बड़ा होता है नौरा। वो आता है रस्सी के सहारे और उस पालने के अंदर वो जो लड़की उसमें लेटी हुई है, छोटी सी बच्ची जो लेटी हुई है, उसके पूरे चेहरे को खा जाता है, पूरे चेहरे को, आँखें, नाक, मुंह, कान, चेहरा, माथा, सब कुछ। क्योंकि जो गांव होते हैं ना, गांव में क्या होता है कि पानी काफ़ी दूर भरने के लिए जाना होता है। माँ सुरक्षा करके गई है, ताला लगा कर गई है कि बाहर से कोई आ ना जाए, बाहर से कोई घुस ना जाए। लेकिन सांप, बिच्छू और चूहा, और चूहे से बड़ा एक नौरा होता है, नौरिया भी बोल सकते हैं उसको, वो घुस आते हैं, क्योंकि उन्हें तो छोटे से सुलाक की ज़रूरत होती है। उस सुलाक के ज़रिए वो अंदर आ गए। माँ ने तो सोचा कि मैं पानी भर के जाऊँगी तो अपनी बेटी को सुरक्षित पाऊँगी। लेकिन जब वो पानी भर के आती है, गेट खोलती है, पानी रखती है, बैठती है, उसे ये लगा कि बच्ची आराम से लेटी होगी। क्यों? क्योंकि वो रो नहीं रही है। अब तो वो मर चुकी है, क्योंकि उसका तो पूरा चेहरा ही उन बड़े बड़े चूहों ने खा लिया था। मेरी ही पड़ोस की महिला थी, मेरे घर के पास की, तो आंखों देखा हाल है ये मेरे। जब मैंने अपने उस नज़ारे को आंखों से देखा, कुछ देर बाद उसको लगता है कि चलो काफ़ी देर हो गई, बेटी रोई नहीं है, देख लेते हैं कि इतना ज़्यादा सो गई है कि आधे घंटे में मैं वहाँ से आई हूँ और इसके बाद आधा घंटा मैंने घर में भी और काम कर लिया, लेकिन बेटी अभी तक रोई नहीं। उसके बाद वो पालने के पास जाती है, तो जैसे ही पालने को देखती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, वो चिल्लाने लगती है। तो हम सब ने जाकर देखा क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है। देखा तो पूरा चेहरा उस बच्ची का चूहों ने खा लिया। तो बच्चे पालना इतना आसान नहीं है कि बच्चे पैदा कर दो और उन्हें छोड़ दो, कि उनके अंदर एक स्मेल होती है। वो स्मेल की वजह से वो जानवर आते हैं, वो जानवर इसलिए उन बच्चों को कुतर देते हैं। जैसे कि लुधियाना का भी अभी हाल ही में आया है केस, तो लुधियाना में भी ऐसा हुआ है। फिलहाल में उस केस में उस माँ को सज़ा तो नहीं हुई, लेकिन इस वाले केस में इस पिता को सज़ा हो गई। लुधियाना वाले केस में इस पिता को सज़ा हो गई, लेकिन जो मौत का केस है इसमें उस माँ को सज़ा नहीं हुई। तो हमें इन बातों को देखना होता है कि बच्चे कैसे पालना है।
बच्चों को बहुत केयर की ज़रूरत होती है। बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो किसके साथ लेटे हैं, उनको कौन काट रहा है, वो बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो जब भी आप अपने बच्चे को छोड़ें या सोएं तो कम से कम सोते समय उस पर हाथ रखने की ज़रूरत होती है। करवट लेकर कभी नहीं सोना चाहिए बच्चे के साथ में। आपने देखा हो कि गणेश जी की एक महिमा और एक कहानी भी आती है ऐसी में कि एक समय पार्वती जी के पुत्र गणेश जी का जब सिर कट जाता है तो वो बहुत विलाप करती हैं, बहुत रोती हैं और शिव जी से कहती हैं कि अगर मेरे पुत्र की गर्दन नहीं जोड़ी गई तो हम प्रलय मचा देंगे, हर किसी के पुत्र और पति और सबको नाश कर देंगे। बात आती है कि भाई क्या किया जाए। शिव जी कहते हैं देखो किसके बच्चा हुआ है। जिस महिला ने अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही हो उसके बच्चे का सर मैं लगा सकता हूँ इस पुत्र में जिसका सर अभी कटा हुआ है। सभी जगह देखा गया, सभी अपने बच्चे पर हाथ रखकर सो रही थी, लेकिन एक हथनी अपने बच्चे को पीठ करके सो रही थी, क्योंकि माँ के सामने कोई उसके बच्चे का सर नहीं काट सकता। लेकिन अब हथनी को तो पता ही नहीं कि सिर किससे कटा। त्रिशूल आता है, सिर कटता है, गणेश जी को लगाया जाता है। जब हथनी को पता चला हुआ कि बच्चे का गर्दन कट गया तो उसे तो पता ही नहीं है कब कट गया, कैसे कट गया, किसने काट दिया, कोई पता नहीं। इसलिए हमेशा बताया जाता है कि अपने बच्चा जब हो तो आप उसको करवट दे के ना सोएं, अपने हाथ पर हाथ रखकर सोएं, हाथ अपने पास अपने सीने से लगाकर सोएं। जो हाथ से इस तरीके से, दो हाथ से, मैंने एक नहीं दो हाथ से आप तक पहुँचाया, दोनों हकीकत है, इसको अफवाह ना समझे। आप चाहें तो आप इसको सर्च कर सकती हैं, देख सकती हैं, पर वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी।